Hello everyone, my name is Nupur. Welcome to my channel Castle of Dreams. बहुत दिनों से मुझे एक वीडियो बनानी थी. मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग स्टैम्प्स, डिफरेंट स्टैम्प्स कि कौन से स्टैम्प्स किस लिए होते हैं एंड बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है. तो मैंने सोचा कि मैं एक शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं कि मेजरली जो स्टैम्प्स होते हैं जिनमें ज़्यादा लोगों को क्वेरी होती है वो क्या होते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले बात करते हैं हम स्टडी वीज़ा की. स्टडी वीज़ा के लिए जो लोग आते हैं उनको कौन सा स्टैम्प मिलता है. तो जैसे ही आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, आपके वीज़ा पे आपको स्टडी वीज़ा लग के आ जाता है. तो जब आप आयरिश रेसिडेंट परमिट अप्लाई करते हैं इमिग्रेशन ऑफिस से, तो आपके पासपोर्ट पे और आपको जो IRP कार्ड मिलता है उस पर आपको स्टैम्प 2 मिलता है. तो स्टैम्प 2 का मतलब है कि आप स्टडी वीज़ा पे हैं, चाहे आप कोई भी स्टडी कर रहे हो यहाँ पे, PhD, बैचलर्स, मास्टर्स, व्हाटएवर, एनी काइंड ऑफ स्टडी, तो वो आपको स्टैम्प 2 वीज़ा देते हैं. अब स्टैम्प 2 वीज़ा में आप फुल टाइम वर्क नहीं कर सकते, आप ओनली पार्ट टाइम कर सकते हैं 20 आवर्स सेमेस्टर के टाइम में. एंड जब आपकी छुट्टियाँ होती हैं उस समय 40 आवर्स कर सकते हैं इन अ वीक. सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टैम्प 2 वीज़ा. तो स्टैम्प 2 वीज़ा के बाद हम बात करते हैं जैसे कि आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, जब आपकी स्टडीज़ ख़त्म हो जाती हैं. तो अगर आपने मास्टर्स की है तो उसके बाद जो आपको स्टैम्प मिलता है, आपको मिलता है 1G का. तो 1G जो होता है वो ग्रेजुएट वीज़ा होता है. जो बैचलर्स करते हैं उनको स्टैम्प 1G में जो वीज़ा मिलता है उनको सिर्फ 1 साल का मिलता है. और अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो उसके बाद जो आपको वीज़ा मिलता है वो मिलता है आपको स्टैम्प 1G जो होता है वो 2 साल का होता है. तो इस 2 ईयर्स में आप आयरलैंड में वर्क कर सकते हैं, रह सकते हैं बिना किसी स्पॉन्सरशिप के लिए. मैक्सिमम आप 40 आवर्स अ वीक कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड फुल टाइम. तो आपको किसी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है. आप 2 ईयर्स तक आराम से आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट वीज़ा क्या होता है. तो जैसे अगर आप स्टैम्प 1G पे हैं, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग स्टडी में ही हैं और आपको जॉब लग जाती है तो कंपनी डायरेक्टली स्पॉन्सर करने के लिए रेडी होती है. तो इन दैट सिनेरियो अगर आपको क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट मिल रहा है तो उसका जो स्टैम्प होता है वो होता है स्टैम्प 1 क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट, जो कि आपकी उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है सैलरी की, और जो आपकी जो जॉब प्रोफेशन है उस क्रिटिकल स्किल्स के लिस्ट के अंदर आनी चाहिए, जो कि मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगी और आप ऊपर भी चेक कर सकते हैं. मैंने वीडियो बना रखी थी क्रिटिकल स्किल्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड सैलरी क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए. तो जो क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट मिलता है वो 2 साल के लिए मिलता है. इसका क्या बेनिफिट है कि आप 21 मंथ्स के बाद आप स्टैम्प 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब जो मैंने स्टैम्प 4 के बारे में बोला है तो मैं ये बताती हूँ कि स्टैम्प 4 जो वीज़ा होता है वो क्या होता है. स्टैम्प 4 वीज़ा में होता है जिसमें आप आयरलैंड में रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं बिना किसी एम्प्लॉयमेंट परमिट के, स्पॉन्सरशिप के. मतलब आपको किसी भी एम्प्लॉयर के स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपके पास स्टैम्प 4 वीज़ा है. तो स्टैम्प 4 वीज़ा अगर आप क्रिटिकल स्किल्स परमिट वीज़ा पे हैं विच इज़ कॉल्ड स्टैम्प 1, तो आपको 21 मंथ्स के बाद आप स्टैम्प 4 के लिए एलिजिबल होते हैं. और अगर आप जनरल वर्क परमिट पे हैं तो आप 5 ईयर्स के बाद आप स्टैम्प 4 अप्लाई कर सकते हैं. तो स्टैम्प 1 हो गया, डिफरेंट टाइप के स्टैम्प 1 हो गए. एक स्टैम्प 1 हो गया क्रिटिकल स्किल्स, एक स्टैम्प 1 हो गया होस्टिंग एग्रीमेंट जो स्टैम्प 1H होता है, और होता है एक जनरल वर्क परमिट. तो जो जनरल वर्क परमिट है उसकी भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और अगर आप जनरल वर्क परमिट पे हैं तो आप 5 साल के बाद स्टैम्प 4 अप्लाई कर सकते हैं. जो स्टैम्प 1H होस्टिंग एग्रीमेंट होता है वो मेनली जो रिसर्च करने के लिए आते हैं उनको मिलता है, और बाकी की जो डिटेल्स है मैं आपको लिंक शेयर कर दे रही हूँ, आप वहाँ चेक कर सकते हैं इन डिटेल. स्टैम्प 1 होस्टिंग एग्रीमेंट जो है वो एग्जैक्टली किसके लिए होता है और क्यों मिलता है. ओके, सो बिफ़ोर कि मैं आगे प्रोसीड करूँ, इन केस अगर किसी को वॉइस में डिस्टर्बेंस हो रहा हो, नॉइस आ रही हो बैकग्राउंड, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है, धूप निकला हुआ है, तो पीछे से बहुत लोग यहाँ पे आजू बाजू बैठे हुए हैं एंड दे ऑल आर इन्जॉइंग द समर. सो ओके, सो अभी तक था स्टडी वीज़ा के बारे में, ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बारे में, और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो कौन सा वीज़ा मिलता है. सो अगर किसी को अपने डिपेंडेंट को अगर आयरलैंड में बुलाना है, अगर उसके पास स्टैम्प 1 क्रिटिकल स्किल्स वीज़ा है एंड द पर्सन इज़ कॉलिंग डिपेंडेंट, अगर वो बच्चा हो उसका या वाइफ हो
जो डिपेंडेंट वीज़ा है वो इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड विथ ओनली स्पाउस में वाइफ हो या हस्बैंड, मतलब इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर अ किड। तो अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, स्टैम्प 1 क्रिटिकल स्किल्स स्टैम्प किसी के पास है, तो जो डिपेंडेंट को जो स्टैम्पिंग मिलती है वो मिलती है स्टैम्प 1G, इधर वाइफ या हस्बैंड। जो स्टैम्प 1G है उस पे अ पर्सन कैन वर्क फुल टाइम विदाउट एनी एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप, तो आप आराम से वर्क कर सकते हैं एंड आफ्टर 5 ईयर स्टैम्प 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास स्टैम्प 1 जनरल वर्क परमिट है और अ जनरल वर्क परमिट है, तो वो भी अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ को, अपने बच्चे को भी। तो जो स्पाउस को जो स्टैम्प मिलता है वो स्टैम्प 3 मिलता है। अब स्टैम्प 3 का क्या इशू है कि वो एज अ रिकॉग्नेबल रेसिडेंस तो काउंट होता है अगर आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेचुरलाइजेशन जो होता है वो सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन होती है, तो होता है। लेकिन स्टैम्प 3 पे आप रह सकते हैं, लेकिन आप किसी भी एक्टिविटीज़ में, बिजनेस में, जॉब में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो मैं श्योर तो नहीं हूँ, मे बी आफ्टर 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के बाद अगर आप स्टैम्प 3 पे हैं तो आप स्टैम्प 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर लेना। बट जब तक आप स्टैम्प 3 पे हैं आप वर्क नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि वो एज अ रिकॉग्नेबल रेसिडेंस में ज़रूर काउंट होता है। तो ये था डिपेंडेंट का, कि डिपेंडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि डिपेंडेंट को कौन सा वीज़ा मिलता है और नहीं। तो अब बात करते हैं हम स्टैम्प 0 वीज़ा। तो जैसे कि आप कोई डिपेंडेंट है, पेरेंट हो गए आपके, अगर आपको उनको अगर आयरलैंड में बुलाना है तो, या फिर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए है आयरलैंड में आना है, तो वो आयरलैंड में रह तो ज़रूर सकता है लेकिन वो वर्क नहीं कर सकता। तो ये स्टैम्प 0 होता है कि आप अपने अपने डिपेंडेंट को मिलाया है। मोस्टली जब हम पेरेंट्स को अपने बुलाते हैं यहाँ पे हमेशा के लिए, तो उनको जो स्टैम्पिंग मिलती है वो स्टैम्प 0 होती है। सो दे कैन लिव विद अस इन आयरलैंड बट दे आर नॉट सपोज टू वर्क और इंगेज एनी बिजनेस और एक्टिविटीज़। तो ये जो था एक शॉर्ट था कि कौन से स्टैम्प्स कौन सी चीज़ों के लिए होते हैं। ये मेजरली जो क्वेरीज आती है वो इस पे आती है। तो सबसे एंड में जो बेनिफिट है सारी चीज़ों का लमसम में बोलूँ तो वो है स्टैम्प 4। स्टैम्प 4 मिलने के बाद आप आयरलैंड में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं बिना किसी स्पॉन्सरशिप के लिए। तो एक बार जब स्टैम्प 4 मिल जाता है तो वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, एंड जब दोबारा आप अप्लाई करते हैं तो आई थिंक वो 3 ईयर्स के लिए होता है। एंड देन आफ्टर अगर आप चाहो तो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन शॉर्ट में। मैं फिर भी आपको सारी डिटेल्स नीचे दे दूँगी लिंक में, आप अगर किसी को चेक करना हो तो वो चेक कर सकता है। ऊपर आपके यहाँ चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे लिंक आ रही होगी कि आप जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा क्रिटिकल स्किल्स वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्रिटिकल स्किल्स स्पाउस परमिट कैसे, स्पाउस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडेंट वीज़ा। तो ये सारे यूट्यूब की वीडियोज़ हैं मैंने जो अपलोड की थी। दैट्स ऑल। अगर किसी को स्टिल कोई डाउट हो तो वो कमेंट करें मुझे, and I'm happy to help you all. Thank you.